सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। मोहम्मद की नाते पढ़ा कीजिएगा, मोहम्मद की नाते पढ़ा कीजिएगा, ये बख्शिश की जानिब पढ़ा कीजिएगा, ये बख्शिश की जानिब पढ़ा कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। नबी के शहर की हवाएं मुअत्तर, नबी के शहर की हवाएं मुअत्तर, इन्हें अपने दिल में बसा लीजिएगा, इन्हें अपने दिल में बसा लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। मदीने के कंकर है मोती से बढ़कर, मदीने के कंकर है मोती से बढ़कर, यही सच्चे मोती चुना कीजिएगा, यही सच्चे मोती चुना कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। सना का है ईमां इसी पर यकीन है, सना का है ईमां इसी पर यकीन है, मदीने में किस्मत बना लीजिएगा, मदीने में किस्मत बना लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं, अगर खालिक के करीब जाना चाहते हो, अगर खालिक के करीब जाना चाहते हो तो उसकी मखलूक से मोहब्बत करो। एक हमारा सेगमेंट होता है जिसको मैं कहूँगा कि दिल दहलाने वाला होता है। यकीनन मैं आपके सामने पहले वो पैकेज दिखाऊंगा और उसके बाद हिम्मत करूंगा कि उनको यहाँ आपके सामने पेश भी करूं। एक पैकेज देखिए, उम्मीद रमज़ान। मेरा नाम रुकैया बीबी है। मैं नुसरत भुट्टो कॉलोनी में रहती हूँ। यहाँ किराए के घर में रहती हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं। तो मेरे शौहर ने ना चंद पैसों की वजह से मुझ पे और मेरे बच्चों पे तेज़ाब डाला है। मेरा बाप था ही नहीं, तो मुझे नाना लोगों ने पाला है। तो हमारे में ना अदले बदले में शादी करते हैं। वो पहले से शादीशुदा, तो वो काम वगैरह कुछ भी नहीं करता था। रात के 3 बजे मतलब मैं उठी हूँ ना, मुझे जाग हुई, मैंने देखा है कि मेरा शौहर जाग रहा है। मैंने कहा, आप खैरियत, आप क्यों जाग रहे? तबीयत तो आपकी सही है। कह रहे नहीं, मेरी तबीयत सही है, आप सो जाए। तो मैं जैसे ही लेटी ना, ये मतलब बहर की तरफ गया। मैं हैरान थी कि मग्गे में ये क्या लेके आ रहा है, ये वाशरूम का मग्गा, और ये पानी भर के क्यों ला रहा है। तो इसने जैसे आधा डाला है ना, जलन होने लगी, मैं चीखने लगी।
ना मैं देख पाई कि मेरे बच्चों के सरों से ना धुआं निकल रहा है। जैसे मुझे 8-9 महीने मुझे पता नहीं है मैं ज़िंदा हूँ या मेरे बच्चे हैं या नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं था। अल्लाह की ज़ात के सिवा मेरा कोई भी नहीं है। मैं पढ़ाना चाहती हूँ, मैं ये कहती हूँ मैं बच्चे मेरे पढ़ जाएँ। ये घर किराए का है, मैं खुद करने के काबिल थी, मैंने कभी किसी से, चाहे मियाँ भी नहीं देता था, मैं खुद अपना काम कर रही थी। या मेरा इलाज करा दे, मैं थोड़ी सही हो जाए, मैं खुद करूं, या मेरी इतना कोई मदद कर दे, मेरे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए कर दे, या मेरे घर के लिए किराया ही दे दे। मेरी एक आंख है वो एक ज़ाया हो चुकी है, एक है दूसरी उसकी भी नज़र बहुत कम हो गई है। अभी डॉक्टर के पास गई, उसने कहा जल्दी ऑपरेशन करो वरना ये भी इसका भी खतरा है ज़ाया होने का। इतना चाहती हूँ कि कोई मेरी मदद कर दे। क्योंकि अभी भी मेरी नवासी है, इस पे जितनी ये जुल्म हुआ है, आवाम को हम अपील करते हैं मेहरबानी करके मेरी नवासी की मदद करें, जितनी हो सके मकान और रिहाइश का मसला हल हो जाए। नाज़रीन, ये पैकेज आपने देखा। रुकैया बीबी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके मुंह पर तेज़ाब फेंका गया और किसी गैर ने नहीं बल्कि इनके अपने शौहर ने फेंका। शौहर क्या कहूँ उनको, क्या इंसान कहूँ, दरिंदा कहूँ, शायद दरिंदों के भी कोई उसूल होते होंगे, लेकिन क्या हो गया आजकल इंसानों को। किराए के घर में रहती हैं और बच्चे हैं, बहुत मुश्किल है ज़िंदगी गुजारना इस वक्त। उम्मीद अब तक ये जो हमारी एक कोशिश है छोटी सी, उसमें हम कोशिश करते हैं। मैं पहले भी इख्तियार भाई आपको भी बताना चाहूँ, पूरे पैनल को बताना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल भी इस तरह का जब कोई वाक़या सुनता हूँ या कुछ करता हूँ, मुझे नहीं समझ में आता कि उसको किस तरह से पेश किया जाए, क्या बताया जाए, क्योंकि इतना हमारे माशरे में ये कॉमन हो चुका है कि ख़ास तौर पे इन आदमी ने अपने आप को कानों को हाथ लगाना चाहिए कि वो अपने आप को कोई खुदा समझने लगा है कि नाउज़ुबिल्ला वो अपने आप को जो इंसान है वो भी पूरा नहीं जानता कि अभी अगला मिनट उसका है या नहीं है, लेकिन वो दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए किसी के मुंह पे आप तेज़ाब फेंक दें और उसकी सारी ज़िंदगी ज़ाया हो जाए। इनकी आँख ज़ाया हो चुकी है एक, और दूसरी आँख जो है वो डॉक्टर ने कहा है कि अगर उसका इलाज नहीं कराएंगी तो वो दूसरी आँख भी खुदा ना करे ज़ाया हो सकती है। मैं आपसे बात कर सकता हूँ? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम रुकैया है। आपका नाम रुकैया है? जी। आपने इसीलिए चेहरे पे जी, मेरे शौहर ने मतलब चंद पैसों की खातिर मेरे चेहरे पे तेज़ाब फेंका, तो मुझे तो पता नहीं था मैं ज़िंदा हूँ कि मर चुकी। 9 महीने में ICU में रही, मेरे बच्चे भी जले, मेरा बच्चे साथ सोए हुए थे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह से 4 बेटे हैं, 2 बहुत मुतासर हुए थे, छोटा वाला साथ में सोया था, वो भी दूध पीता था, वो भी काफ़ी हद तक मुतासर हुआ, तो उसके सर में तो कीड़े पड़ गए थे। ऐसे हालात क्यों पैदा हुए कि उन्होंने आप पे तेज़ाब फेंका? वो तो खुद काम, वो पहले से शादीशुदा था, मेरा बाप नहीं था, मुझे नाना लोगों ने पाला था। अच्छा, बाप तो हमारे नहीं में ना अदले बदले में शादी करते हैं, तो ना मामा, ये वट्टे सट्टे की शादी जी थी? जी वट्टे सट्टे की थी, तो मामे के बदले में गई थी मैं। मतलब वो पहले से भी शादीशुदा था, वो काम काज कुछ भी नहीं करता था। मैं खुद अब पहले शादीशुदा था, पहले भी काम नहीं करता था, जी जी, ऊपर से दूसरी शादी भी करना। मतलब जान पहचान नहीं थी ऐसे, मतलब इसे यहाँ कराची में जान पहचान हुई तो बस रिश्ता तय हो गया। तो उस वक्त मेरी उम्र तो 15 साल की थी, मुझे तो मैं पढ़ रही थी, नाना लोगों ने शादी की, तो जैसे कैसे वक्त तो गुजर रहा था, बच्चे होते गए, फिर मैं खुद काम मैंने शुरू कर दिया। वो तो मुझे कुछ भी नहीं देता था, कभी बहनों ने दे दिया, कभी किसी ने दे दिया, वक्त गुजर रहा था। तो वो कहने लगा, मैंने छोटी सी कमेटी डाली थी ना, 4 बच्चे हो गए, मैंने कहा मैं इन्हें पढ़ाना चाहती हूँ। तो वो कह रहे थे जाके मामू लोगों से ना पैसे लेके आओ। वो अभी 1 माह भी नहीं हुआ था, अभी मतलब पैसे जमा भी नहीं हुए थे। तो वो कहने लगा मुझे मतलब कमेटी ला के दो। मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है, मैं जाती हूँ अगर वो लोग, हालांकि मैं उसे बहुत दफ़ा मैंने काम करवा के भी दिया, वो बेच देता सब कुछ, मैं काम वगैरह कुछ नहीं करता था। मैं गई मामू लोगों के पास,
तो मामा कहने लगा अगर होते तो हम नहीं देते हैं, वैसे हमारे पास है नहीं, अभी तो जमा भी नहीं हुए, और अब पहले पहले हम तुझे थोड़ी दे देंगे, तेरा मियाँ क्या काम करता है, तू अपने मतलब खुद कमा रही है, अपने बच्चों को खिला रही है, तू क्यों देना चाहिए। मैं घर आई तो वो लोग कहने मतलब वो गुस्सा होने लगा कि तू जानबूझ के पैसे नहीं लाई। तो वो उसके और भाई उसके और वो उन लोगों ने रात के 3 बजे मुझ पे तेज़ाब डाला है कि मतलब भाई कहने लगे कि तूने हमारे भाई की बेइज्जती की है। मैंने कहा भाई मैंने क्या बेइज्जती की है, मेरे पास तो पैसे है नहीं, मैं कहाँ से दूँ, मेरे 4 बेटे हैं, मैं राशन खुद लेती हूँ और बच्चों मतलब घर किराए का है, मैं कहाँ से इतना। तो रात को जितना भी देर होती थी कहते जाके जब जहाँ से भी ला पैसे ला। हमें तो नाना लोगों ने ऐसी तरबियत नहीं दी थी, हम जो था हमारे पास वही इज्जत ही है। तो वो कहते जहाँ से भी ला तो पैसे ला, तो जब नहीं जाती तो मारपीट होती थी। इसी वजह से मैं उनके भाई है कि तूने हमारे भाई की बेइज्जती की है। मैंने कहा भाई मैंने तो कोई बेइज्जती नहीं की। तो रात के 3 बजे भाई उनके आए ना, रात को मैंने उठी, मैंने देखा कि ये जाग रहा था। तो मैंने बोला कि आप क्यों जाग रहे हैं, कह रहे नहीं वैसे मुझे नींद नहीं आ रही। तो वैसे मुझे अजीब सा खौफ मालूम होने लगा। फिर मैं वैसे अपन कह रहे तू सो जा, मैं अपनी जगह पे सोई थी, वरना मेरी आंख बंद नहीं हुई थी। ये बहर की तरफ गया, सीढ़ियों की तरफ। मैं सीढ़ियों की तरफ जैसे गया ना, मैं मतलब उसके पीछे गई, मैंने देखा ये भाइयों से बात कर रहा था। हमने आज तक ये तेज़ाब वगैरह कुछ नहीं देखा था कि ये क्या होता है, इससे मतलब क्या चीज़ जल जाती। तो इसके भाई ने ना हाथ में बोतल दी, मुझे फिर भी नहीं वो मालूम हुआ कि ये क्या चीज़ दे रहे। मैंने कहा पता नहीं कोई चीज़ होगी, ये कोई झगड़े वगैरह की बात होगी। मैं आके ना अपने मतलब वहाँ सो गई अपनी जगह पे। ये वाशरूम की तरफ चला गया, जैसे गए न इसने मग्गे में वो तेज़ाब डाला। तो मैं सोच रही हूँ कि ये मतलब ये लेके क्या आ रहा है, मग्गे में क्या लेके आ रहा है। तो उसने जैसे मुझ पे डाला, मुझे तो पता नहीं था कि मैं ज़िंदा हूँ कि मेरे बच्चे काफ़ी, मुझे इतना ये होश है कि मेरे बच्चों के सर से धुआं निकल रहा था। मैं समझ सकता हूँ। मैं नाज़रीन मैं क्या बात करूँ, मेरे पास नहीं है अल्फाज कि मैं क्या इस शख्स को, और ऐसे न जाने कितने इस वक्त अगर मेरी जो ज़बान है मुझे मेरे ख़्याल में रोकनी पड़ेगी, वरना मुझे इतने ज़्यादा अल्फाज आ रहे हैं इस तरह के घटिया और कमीने लोगों के लिए कि जिनको ज़रा सी भी तमीज़ नहीं है, ज़रा से भी। मैं कहता हूँ पढ़ाई लिखाई और ये सब तो आपको बाद में, एकेडमिक्स जो हैं ये तो आपको अलग बात है कि आप कुछ सीखते हैं, लेकिन ये तरबियत तो हमारी गुट्ठी में होती है। चाहे हम किसी भी जगह पर रह रहे हों, आप शहर में रह रहे हों या आप किसी गांव में रह रहे हों, ये तो हमने सीखा है ये तमीज़ कि औरत की इज़्ज़त करना है। ये किस तरह के लोग हैं इस माशरे में। इख्तियार भाई, मौलाना साहब आपसे भी मैं पूछना चाहूँगा, ये मेंटालिटी क्या है, ये कौन लोग हैं, ये जानवर हैं हमारे मज़हब कि ये कहें कि पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन अली हैदर मैं ये देख रहा हूँ कि बर्बरियत जो है हमारी सोसाइटी में बढ़ती जा रही है। ये किसी भी सूरत से मर्द कहलाने का मुस्तहिक नहीं जिसने शादी करके एक ज़िम्मेदारी ली और एक शरीफ दूसरे की बेटी को घर पे लाए और फैमिली के साथ मिलके भाइयों ने भी उनका साथ दिया है, उसने ऐसी गिरी हुई हरकत की। मुझे तो ये बहन से ये पूछना है कि क्या उस पर कोई एक्शन लिया गया, FIR कटी है, कुछ बतलाएं, हम इसको आगे लेके चलेंगे। आपका अगर इलाज का है तो वो भी हम ऐलान करते हैं कि हम कराएंगे, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि ऐसे बकवक्त इंसान को जिसने ऐसी गिरी हुई हरकत की है और अगर वो आज़ाद है तो ये इससे बड़ी जुल्म कोई नहीं हो सकता। 2 साल तो वो पकड़ा नहीं, अभी पकड़े हैं। तो आपने FIR कटाई हुई है? जी कटाई थी, मैंने तीनों का नाम लिखवाया था, उन लोगों ने एक का नाम सिर्फ शौहर का दिया था। आप मुझे उसकी FIR की कॉपी प्लीज़ दें, मुझसे कार्ड लें, हमारा वकील आपसे रब्ता करेगा। एक तो हम परस्यू करेंगे उसको कि जो उसने जुर्म किया है उसकी सज़ा उसको मिले, वो आज़ाद ना घूमे। आपको जितनी तकलीफ हुई है उससे कम से कम बराबर तकलीफ उसको होनी वो तो जो पहले तकलीफ गुजर गई वो तो गुजर गई, जो आप तकलीफ दे रहे हैं, कह रहे हैं हमारे भाई को छुड़ाओ वरना जैसे तेरा हाल है तेरी बहनों का भी वैसा हाल है। वो मेरे देवर वो कोई कब्रिस्तान में काम करते हैं, वो कोई सेठ वगैरह हैं, जैसे कोई जज है, कोई बड़े लोगों से रब्ता है, कह रहे हैं कि तेरे भाई को, छोटा मेरा भाई है, कह रहे हैं ऐसे केस में डलवाएंगे, तू निकलना तेरा मुश्किल हो जाए। कहाँ आप ये सब बातें छोड़ दें, आप अपना FIR की कॉपी दें, मेरा ये कार्ड रखें, मेरा आदमी आपसे कांटेक्ट करेगा परवेज़, और हम उसके ख़िलाफ़ उस पर्चे में ये सब करवाएंगे कि वो आपको कोई धमकी नहीं दे सके। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर आप अपने कायम में बयानात पे जो चीज़ गवाहों के, तो हम आपसे वादा करते हैं हम उसका केस
लड़ेंगे, ऊपर से ऊपर तक जाएंगे बड़े से बड़े वकील के साथ। आप फिक्र नहीं करें, ये अब तक का प्लेटफॉर्म, यहाँ पर हम कोशिश यही करते हैं कि ऐसी आवाज़ ज़रूर उठाएं, और अगर कोई हुकूमती नुमाइंदे जो हैं वो वहाँ पर भी देख रहे हैं तो उनसे भी यही गुजारिश है कि खुदारा इस तरफ भी नज़र दौड़ाएं। ये तो एक वाक़या है जो अभी हमने आपके सामने पेश किया है, ऐसे अनगिनत वाक़यात हैं जिनकी आइए इधर आइए। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ इसलिए कि आपको ये कहने को ना मिले कि हमें कहीं मौका नहीं मिला था। ये रहा माइक सामने और वो रहा कैमरा, आपको जो जिसको कहना है आप ज़रूर कहिए। हेलो जी ये मैं अपन बीबी रुकिया का तर्जमान हूँ। ठीक है, मेरे नाना भी हूँ। ठीक है, इस घबराएं सम- नहीं, खुल के इस बोलें, समय घबराएं नहीं। हमें ये सज़ा दी है कि इंसान ना होते, इंसान के घर पैदा ना होते। कितना बड़ा जुल्म किया है, कितनी मखलूक सुन रही होगी। हम प्राइम मिनिस्टर से भी अपील करते हैं मेहरबानी करें, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से भी अपील करते हैं हमें हमारे हाल पे और उन दुश्मनों को। और आपकी तरफ से मैं जनरल राहिल शरीफ साहब से भी दरख्वास्त करूंगा साथ में, क्योंकि वो ज़रूर इस वक्त जो है मुल्क की जो भाग दौड़े देख रहे हैं, उनसे भी मैं कहूँगा कि ऐसे केसेस को ज़रूर देखें और कुचल दें इस तरह के कमीने लोगों को जो कभी नज़र नहीं आने चाहिए इस मुल्क में। ठीक है, कह दिया आपने जो कह दिया। लाइए आप मुझे माइक दीजिए, आप अपनी जगह तशरीफ़ रखें। ये लीजिए कैमरा यहाँ सामने है, आप भी कुछ कहना चाहती हैं तो ज़रूर कहिए। भाई हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, हमारे लिए कानून नहीं है क्या? हम गरीबों के लिए पाकिस्तान नहीं है क्या? हमें इंसाफ चाहिए। वो लोग हमें कहरा के, जो मैं जली जो वो लोग कहरा के मुझे धमकियां दे रहे हैं कि वो अदालत में जाके। आपका इलाका कौन सा है, कहाँ से हैं? नुसरत भुट्टो कॉलोनी, नॉर्थ नाजमाबाद। नॉर्थ नाजमाबाद, नुसरत कॉलोनी। नुसरत वहाँ पे भुट्टो कोई कॉलोनी। थाने वगैरह? जी शारा नूर जहाँ पे। भाई हमें नहीं आपको पुलिस तंग कर रही है या उन्होंने कोऑपरेट किया है? नहीं, कोई कॉपरेट नहीं करे। हम जाते हैं तो हमें कह रहे हैं कि ऊपर से कोई सिफारिश लाओ तो हम सुनेंगे। हम कहाँ जाए? भाई यही होगा कि जो जले हम खुद मेरी को आग पुलिस से लगा ये देंगे। रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुदारा अपनी आंखें खोलें। हमारा माशरा बर्बाद होता जा रहा है, हक का साथ दीजिए। आपकी तो ड्यूटी ये है कि आप गरीबों की मदद करें, बजाय इसके कि आप अमीरों की गाड़ियों के पीछे भागते रहते हैं। कुछ थोड़ा सा ख्याल करें कि अगर इस तरह के कोई केसेस आते हैं तो आप लोग नाउजुबिल्लाह खुदा बन जाते हैं उनके सामने। कुछ तो ख्याल कीजिए। ये गरीब आवाम है, ये है पूरा पाकिस्तान। वो जो चंद गाड़ियाँ गुजर रही हैं जिनके पीछे आप गुज़र रहे होते हैं अपने काफ़िले लेके, वो आपको कुछ भी नहीं देने वाले। सिर्फ ड्यूटियाँ यहाँ से वहाँ बदलते रहेंगे आप। इनकी मदद कीजिए। एक तो भाई हमारे घर में फाका है, मेरा भाई है छोटा, मेरा कोई अल्लाह की जात आप के फिक्र सिवा नहीं तो मेरा करें। कोई भी नहीं अब है। तक के इस प्लेटफॉर्म से हमसे जितना जो हो सकेगा आप यहाँ पर आइए ज़रूर। इख्तियार भाई ने भी आपसे वादा किया है, इन्होंने कार्ड दिया है, ये बहुत ही आपको अच्छा दिल रखते मदद हैं। पहुंच जाएगी। मुझे सिर्फ आप अपना एड्रेस और नंबर दे दीजिए बस। अभी आपके सारे नंबर्स वगैरह ले लेते हैं। आपको जो है अब तक की जानिब से ये जो भी मदद हो सकती है, और बच्चों को मैं कहूँगा यहाँ पीछे जाएं, मेरे साथ चलें और इनका जो दिल चाहता है वो उठाएं। आइए यहाँ से आ जाइए। ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पे बहुत सारी कोक रखी हुई है, राइस रखा हुआ है, जो भी आपको कुछ अच्छा लग रहा है ये सब उठा लीजिए यहाँ से। जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आइए आइए। अली भाई, ये मैं देखिए, यहाँ पर अली भाई ये गिफ्ट हैम्पर्स हैं मैं जी। ये अर्ज़ करना चाहूँगा, हाँ। जो सिचुएशन चल रही है ना इन खातून और इनके बच्चों के साथ में, हाँ। इसमें सबसे पहले तो इनको तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करना ज़रूरी है। ठीक है, चूँकि तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होगा, उस घर में इनका शौहर भी रह रहा है, बच्चे भी रह रहे हैं, वाइफ भी रह रही है। हाँ। तो अब जब वो अपने बच्चे और अपनी वाइफ के साथ में ये इतना वो नहीं कर रहा, बल्कि उसको नुकसान पहुँचा रहा है, तो ऐसी सूरत में और ज़्यादा मुश्किल का सबब बनेगा। सबसे पहला तो काम ये किया जाए कि तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो फ़राहम की जाए। दूसरी बात यह है कि आज हमारे माशरे में दरिंदगी का जो मामला जो चल रहा है और इस वक्त जो फसाकी का जो मामला चल रहा है, उसकी वजह यह है कि कुरान पाक के हुक्म पर अमल नहीं है। कुरान कहता है अल ऐन बिल ऐन वल अनफ बिल अनफ वल उज़ुन बिल उज़ुन वल जुरूह क़िसास, और कमा क़ाल अल्लाह ताला कि आँख के बदले किसी ने अगर तुम्हारी आँख निकाली, उसके बदले में उसकी आँख निकालो। उसके बदले में अगर उसने तुम्हारे अल ऐन बिल ऐन वल अनफ, उसने अगर कान काटे तो ऐसी सूरत में उसकी सज़ा में उसके कान काटे जाए।
किसी ने अगर दांत तोड़े तो उसकी सज़ा में उसके दांत तोड़े जाए, किसी ने अगर जानी नुकसान पहुँचाए तो उसके बदले में उसको नुकसान पहुँचाया जाए आज। मगर ये इसका मतलब ये नहीं कि ये खातून अपने शोहर के आँख तोड़ेगी, नहीं, बल्कि यहाँ कानून इस्लाम, जो कानून हुकूमत का कानून है, उसका ये है कि जो तकलीफ़ दी है वैसी सज़ा उसको दें। अल-आइन बिल-आइन, आँख के बदले आँख, कान के बदले कान, दांत के बदले दांत, नाक के बदले नाक, और जैसा ज़ख़म दिया वैसा वो बदला। तो आज सबसे पहला तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम किए जाएँ। तहफ़्फ़ुज़ात नहीं तो ये बच्चे, इन बच्चों का भी नहीं पता होगा। और दूसरी बात, बहन आप टेंशन नहीं लें, अल्लाह ने आपको 4 बाजू अता किए हैं, अल्लाह ने आपको 4 बाजू अता किए हैं। आज तकलीफ है, इन्ना मअल उसरे युसरा, आज तकलीफ है, 4 बाजू बड़े होंगे तो आसानी ही आसानी होगी। वो बात इस वक्त वक्ती परेशानी आपको वो जरूर है। बात आपकी बिल्कुल, ये लोग मुझे सुकून से रहने देंगे तो मैं इनकी तरबियत अच्छी करूंगी। हाँ, ये फिर तो ये फिर इसीलिए वैसे तो मैंने होंगे कहा, जैसे बाप सबसे था। पहले तहफ़्फ़ुज़ात आपका, आपके बच्चों का, आपके नाना का तहफ़्फ़ुज़ात फराहम कर। इसमें क्योंकि मैंने जाना है, आप सिर्फ अपना एड्रेस अली हैदर साहब को और नंबर या उनके असिस्टेंट को दे दें, आप मुझे दे दीजिएगा या व्हाट्सअप कर दें। मेरा आदमी आपसे रब्ता करेंगे, एक तो आपकी मदद की ठीक है। जाएगी, हमारा फ़र्ज़ है। इख्तियार भाई ने दूसरे कह दिया, आपकी मदद हो FIR गई, की जो बिल्कुल। आपकी अगर कटी हुई है जी। वो कॉपी दें। जी। मैं मुश्ताक महर को कहता हूँ, इस प्रोग्राम के तहत जो एडिशनल IG हैं और IG साहब से, फौजा साहब दोस्त हैं दोनों मेरे, कि उस थाने के SHO को आप पाबंद करें कि उस FIR पे उन्होंने क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन की और मुजरिम को क्यों नहीं पकड़ा, और नहीं करा तो मैं खुद जाऊंगा आपको लेके और उसको हम गिरफ्तार करवाएंगे, ये मेरा वादा है। अच्छा, ताली, मेहरबानी, बहुत ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह। जहाँ तालियां हुई हैं वहाँ पे मैं चाहूँगा ऐसे मलून लोगों को इतनी लानतें पड़नी चाहिए हमारी तरफ से। जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं, मैं ये हाथ उठा के दुआ करना चाहता हूँ, ये तमाम रोज़ेदार इस वक्त जो हैं, इस तरह के जो नाकारा, बिल्कुल जाहिल और दरिंदे सिफत लोग हैं, इनके लिए हमें खुदा से बद्दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला अगर इनकी नसीब में नसीहत नहीं है, अगर ये सीधे नहीं होना चाहते तो इनको नीस तो नाबूद करें, इनको बर्बाद करें, ताकि ये ऐसे लोग कभी भी हमारे माशरे में नज़र नहीं आए। ये गिफ्ट हैम्पर आपके लिए सारे मौजूद हैं, और भी हैं, वो सारे आपको मंगा के देंगे। जज़ा बाय जुनैद जमशेद, चेज़ भी है यहाँ पर और ऑडियोनिक्स भी है। इसके अलावा अब तक की जानिब से आपको आपकी मदद वक्तन फ़वक्तन होती रहेगी और आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। और जितनी ख़वातीन हैं उनसे मैं कहूँगा कि आप अपनी आवाज़ उठाएं। इस तरह दबाने से और घर में इसी तरह रोते रहने से कभी भी आपका मसला हल नहीं होगा, आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। मैं सलाम करता हूँ आपको कि आप यहाँ आईं और आपने ये बात की है। ज़रूर इस वक्त जो मुताल्लिक़ा अफराद हैं उन तक बात पहुँची होगी और उनके घरों में भी उनकी बहनें और बेटियाँ और माएँ हैं, तो उनको ख्याल करना चाहिए कि ये भी हमारी बहनें, बेटियाँ और माएँ हैं, इनका ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। आप तशरीफ़ रखिए। नाज़रीन, मैंने अभी आपको एक बहुत छोटा सा आपके सामने कॉल ही रखा था कि इंसान अगर मखलूक़ खुदा से मोहब्बत कर ले तो वो अपने अल्लाह से बहुत करीब हो सकता है और अल्लाह उससे बहुत करीब हो सकता है। खुदा के लिए अपनी आंखें खोलें, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है और हम लोगों के मुंह पे तेज़ाब फेंक रहे हैं, हम लोगों को जला रहे हैं। हम किस किस्म के दहशतगर्द हो गए हैं कि हमें अगर हमारी कोई बात नहीं सुनता तो हम उसको मार देना चाहते हैं। आप ये ट्रांसमिशन देखिए, थोड़ा सा माहौल बदल के। विल बी राइट बैक, कीप वॉचिंग या रहीम या रहमान, रमज़ान रमज़ान। समझो नसीब उसका जगाया हुजूर ने, समझो नसीब उसका जगाया हुजूर ने, रोज़े पे अपने जिसको बुलाया हुजूर ने। इंसान दोस्त ऐसा न आया न आएगा, इंसान दोस्त ऐसा न आया न आएगा, दुश्मन को भी गले से लगाया हुजूर ने। समझो नसीब उसका जगाया हुजूर ने।
समझो नसीब उसका जगाया हुजूर ने, समझो नसीब उसका जगाया हुजूर ने, रोज़े पे अपने जिसको बुलाया हुजूर ने, समझो नसीब उसका जगाया हुजूर ने, समझो नसीब उसका जगाया हुजूर ने, रोज़े पे अपने जिसको बुलाया हुजूर ने, समझो नसीब उसका। इंसान दोस्त ऐसा न आया न आएगा, इंसान दोस्त ऐसा न आया न आएगा, दुश्मन को भी गले से लगाया हुजूर ने, दुश्मन को भी गले से लगाया हुजूर ने, रोज़े पे अपने जिसको बुलाया हुजूर ने, समझो नसीब उसका। साया तलक न अपना रखा अपने वास्ते, साया तलक न अपना रखा अपने वास्ते, उम्मत को अपनी दे दिया साया हुजूर ने, उम्मत को अपनी दे दिया साया हुजूर ने, रोज़े पे अपने जिसको बुलाया हुजूर ने, समझो नसीब उसका। बाकी रहा ना मेरे गुनाहों का कुछ सबूत, बाकी रहा ना मेरे गुनाहों का कुछ सबूत, दरिया वो रहमतों का बहाया हुजूर ने, दरिया वो रहमतों का बहाया हुजूर ने, रोज़े पे अपने जिसको बुलाया हुजूर ने, समझो नसीब उसका जगाया हुजूर ने, रोज़े पे अपने जिसको बुलाया हुजूर ने, समझो नसीब उसका। मैं क्यों न उनको मोहसिने इंसानियत कहूँ, मैं क्यों ना उनको मोहसिने इंसानियत कहूँ, मैं क्यों ना उनको मोहसिने इंसानियत कहूँ, इंसान आदमी को बनाया हुजूर ने। मैं क्यों ना उनको मोहसिन इंसानियत कहूँ, मैं क्यों ना उनको मोहसिन इंसानियत कहूँ, इंसान आदमी को बनाया हुजूर ने, इंसान आदमी को बनाया हुजूर ने, रोज़े पे अपने जिसको बुलाया हुजूर ने, समझो नसीब उसका।
का कुछ सबूत, दरिया वो रहमतों का बहाया हुजूर ने, दरिया वो रहमतों का बहाया हुजूर ने, रोज़े पे अपने जिसको बुलाया हुजूर ने, समझो नसीब उसका। कोई तो खूबी आप में महशर जरूर है, कोई तो खूबी आप में महशर जरूर है, शायर जभी तो अपना बनाया हुजूर ने, शायर जभी तो अपना बनाया हुजूर ने, रोज़े पे अपने जिसको बुलाया हुजूर ने, समझो नसीब उसका जगाया हुजूर ने, रोज़े पे अपने जिसको बुलाया हुजूर ने, समझो नसीब उसका, समझो नसीब उसका, समझो नसीब उसका। नाज़रीन, आप हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं, या रहीम या रहमान, रमज़ान रमज़ान। अभी ब्रेक पे जाने से पहले मैंने यहाँ पर उम्मीद रमज़ान का एक पैकेज दिखाया था और उसके बाद एक फ़ैमिली को यहाँ आपके सामने पेश किया था। मैं नहीं जानता कि आपका असर क्या हुआ, क्या आपने उसका असर लिया, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग थे यकीनन उनकी आंखों में आंसू भी थे, दिल भी दहल गए थे। हम सब फैमिली वाले लोग हैं, आप सब हमारी फैमिली हैं और बहुत तकलीफ़ के साथ ये पैकेज मैं हमेशा पेश करता हूँ। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में अभी भी हम न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद भी इन तकालीफ़ के साथ गुज़र रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि साथ साथ में अपने जितने भी सेगमेंट्स हैं उनको यहाँ आपके सामने मुकम्मल करें। कभी कभी तो दिल चाहता है कि ऐसे सेगमेंट के बाद आगे कोई बात ही ना की जाए, ख़त्म हो जाना चाहिए सब कुछ, लेकिन ये दुनिया है, इसी दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। आपसे मैं यही दरख्वास्त करूँगा, हम बार बार तब्दीली की बात करते हैं, हम बार बार प्रोग्रेसिव होने की बात करते हैं, हम बार बार आगे निकलने की बात करते हैं, शाना बशाना मर्द के चलने की बात करते हैं। खुदारा इस माशरे को कोई नहीं बदलेगा। यहाँ हुकूमतें आएंगी चली जाएंगी, जो आएगा वो कहेगा पीछे वाले ने किया था, जो पीछे वाला कहेगा वो उससे पहले वाले ने किया था। कभी भी नहीं सही होगा जब तक हम खुद सही नहीं होंगे। ये वक्त आ चुका है। हमारी एक लुबना खालिद यहाँ पर अगर मौजूद हैं तो उन्होंने सही जवाब दिया था, उनका बेटा यहाँ पर मौजूद है। हम चाहते हैं कि वो यहाँ पर अगर आएँ तो पिज़्ज़ा पॉइंट की तरफ से, lutlo.pk की तरफ से आपको और सुरमा वाले की तरफ से आपको ये जो गिफ्ट हैम्पर हैं ये आपके साथ जाएंगे और आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। आपको जवाब देना अच्छा लगा और हमें आपको ये, आपकी वालदा को और हमें आपको ये गिफ्ट देना बहुत अच्छा लगा। आप प्रोग्राम में ज़रूर बैठिए, तशरीफ़ रखिए, आपसे फिर बात होगी। नाज़रीन, हम चलते हैं अपने पैनल की तरफ। काफ़ी सारी यहाँ पर कुछ सख्त बातें भी हो गई, लेकिन मैं चाहूँगा, इख्तियार बेग साहब यहाँ पर मौजूद हैं, अहले दिल हैं और उनको जाना था, लेकिन हमने उनको ख़ास तौर पे कहा था क्योंकि इनकी एक NGO है जिसके मुताल्लिक़ मैं यहाँ पे ज़रूर बात करना चाहता हूँ। और वो उस NGO में सबसे ख़ास बात ये है कि ये उन बच्चों की या उन लोगों की मदद करती है कि जिनकी ज़िंदगी जो है बहुत कम रह गई होती है, डॉक्टर ने जवाब दे चुका और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया होता होता है, ऐसी बीमारी में हो और उनकी कोई हसरत हो, कोई एक विश हो, एक कोई विश हो। और ये बहुत बड़ी बात है कि आपने इस तरफ सोचा कि अगर किसी की कोई आखिरी ख्वाहिश है
तो अगर इख्तियार बेग साहब आप बताएं कुछ ये इसके मेक बारे ए में। विश फाउंडेशन इंटरनेशनल एनजीओ है, जी। अमेरिका बेस 60 ममालिक में है। ठीक है। हमारी बेग फैमिली ने, मेरे भाई इश्तियाक बेग इसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट है, मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ। इसका बड़ा स्पेसिफिक पर्पज़ होता है कि वो बच्चे, ये बच्चों की है, बच्चों से आगे नहीं, ठीक है। बच्चों की वो जो लाइलाज बीमारी में मुब्तला हैं और जिनको जी। डॉक्टर अमूमन जवाब दे चुके होते हैं, उनकी कोई भी ऐसी ख्वाहिश जो इनर चेरिश विश होती है, जो उनकी एक ख्वाहिश होती है जिनको वो चाहते हैं कि ज़िंदगी में हो जाए, वो हम पूरा करते हैं। और हज़ार ख्वाहिशें हमने पूरी की हैं। उसमें कुछ बच्चे थे कि जो आर्मी चीफ से मिलना चाहते थे, कुछ सलमान खान से इंडिया में मिलकर आए, कुछ मलाला यूसुफजई से कहा था वहाँ पे गए, कुछ उम्रे पे जाना चाहते हैं वालिदैन के साथ। जो भी जिसकी और ख्वाहिश है। कुछ की ख्वाहिश इतनी मासूम थी कि वो कहते थे कि हम 5 स्टार होटल के पास से गुजरते हैं तो हमें पता नहीं होता यहाँ खाना कैसे होता है। हमारी ख्वाहिश है एक बार हम इसमें अंदर पेट भर के खाना खाएं। कितनी मासूम और कितनी छोटी ख्वाहिश। तो हमने मेक ए विश ने एक मुकामी होटल में वहाँ पे टेबल हर संडे को बुक कराई हुई है और ये बच्चे पेरेंट्स के साथ और हमारे वॉलंटियर्स के साथ वहाँ जाएँ और ये खाना खाते हैं। वो सिलसिला चल रहा है। मैं, आप जो बातें कर रहे थे, जिस आदमी ने तकलीफ़ दी इस बहन को हमारी, मेरा तजर्बा है कि आप किसी को तकलीफ़ दे के खुद खुश नहीं रह सकते। खुद खुश नहीं रह सकते। खुद खुशी मिलेगी जब आप दूसरों के लिए वो अच्छा काम करेंगे, उन्हें खुशियाँ देंगे, खल्क़े खुदा से उन्हें मोहब्बत राहत करेंगे, मिले, बिल्कुल। उन्हें कंफर्ट मिले। हमने दुनिया के बहुत स्टेजेस देखे। एक शौक था, स्टेज था जब पैसे कमाना बड़ा अच्छा लगता था और बहुत बनाए। फिर दूसरा स्टेज था जब पावर, ताकत, शोहरत, नाम था, वो भी अल्लाह ताला ने दिया। लेकिन यकीन करें अली हैदर, जिस स्टेज में अब हम समझें जो सही हकीकत है वो है तो गिविंग एंड पर आए, आप किसी के लिए कुछ करें, अपने मुल्क के लिए, बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए। मैं इनका टेकअप कराऊंगा मैटर, मैं बड़े से बड़ा वकील करूंगा इख्तियार भाई, और सलाम है इंशाअल्लाह आप ही के प्रोग्राम में आके बतलाएंगे आप हम। बिल्कुल आप ये जी, करेंगे। मेरा और वादा है देखिए मैं आपसे। अपनी आवाम से वादा कर रहा जी हूँ हाँ। कि यहाँ पर मुझे बहुत इंशाअल्लाह दुख इख्तियार पहुंचा भाई है, ज़रूर बहुत आप दुख पहुंचा है मुझे कि जिस तरह से भाइयों ने मिल के एक बच्ची जो उसके हवाले की गई थी शादी करके, उसके साथ इतने बड़ा जुल्म किया है। और मैं ऊंचे से ऊंचे लेवल पे जाऊंगा और देखूंगा ऐसे जालिम आदमी को क्यों नहीं सज़ा मिलती और उस बहन को हमारे इंसाफ क्यों नहीं मिलता। तो जज़ाकल्लाह, मेक ए बहुत विश शुक्रिया। फाउंडेशन की जो हमारी ऑफ़र है वो कोई भी बच्चे किसी भी ख़ानदान के जिनके बच्चे बीमार हैं ठीक है। और मूजी बीमारी में मुब्तला हैं, कोई भी उनकी ख्वाहिश हो, क्लिफ्टन सेंटर में हमारा ऑफिस है, वॉलंटियर्स हैं, फुल फ्लैश सिस्टम है, कंप्यूटर पे भी विश आप अपनी बतला सकते हैं, हम आपकी वो अब विश तक के चैनल से हमारी आपका- ख्वाहिश है कि कोई बच्चा पाकिस्तान का दिल में ख्वाहिश कोई लेकर ख्वाहिश लेके ना जाए। बहुत बड़ी बात है। और हमने इख्तियार भाई को यहाँ पे, हालांकि इनको एक बहुत ज़रूरी किसी इफ्तार पे जाना था, हमने उनसे दरख्वास्त की थी इसी सेगमेंट के लिए। मैंने आपसे, क्योंकि मैं चाहता था कि जहाँ हमारे उलमाए कराम यहाँ पर मौजूद हैं, आप पूरा पैनल मौजूद है, आपका होना बहुत ज़रूरी था। और मुझे इतनी खुशी हुई है कि कम से कम कोई शख्स ऐसा है कि जो अब तक के इस प्लेटफॉर्म पे वादा करके गया है, मैं वादा साथ करके है, जा और हम इसका फॉलो लेकिन भी। मुझे किसी तरह से आप इनका व्हाट्सअप कर दें, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, फिर हमारा काम वो है, आपको सब होगा, वो हमारा काम है। वो हमारा फॉलो अप हम करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। आप बैठना चाहें तो ज़रूर बैठें। नहीं, मुझे एक वरना- सऊदी कौंसल जनरल की आज ज़रूर। अफ्तार है आपने और मैं वादा खुद किया था कि आप क्योंकि चले कौंसल जाएंगे। जनरल हूँ तो वो हमारे यहाँ मुस्लिम ममालिक के तमाम कौंसल जनरल आज जमा हो रहे हैं। इख्तियार भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको प्रोग्राम के बीच में भी, बल्कि इख्तियार भाई के लिए बहुत ज़बरदस्त तालियां होनी चाहिए, क्योंकि इख्तियार भाई ने वाकई बहुत ज़बरदस्त काम किया है। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। बड़ी खुशी हुई आपसे। नाजरीन, इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने वादा भी किया कि यहाँ पर ज़रूर ये जो कुछ भी उम्मीद रमज़ान में ये पैकेज दिखाया गया था उस के हवाले से ये हमारी मदद फरमाएंगे। हमारी कोशिश यही है कि अपनी इस ट्रांसमिशन में आवाज़ उठाते रहेंगे, जहाँ तक भी आवाज़ जानी होगी वहाँ ज़रूर पहुँचेगी। और इंशाअल्लाह अब तक न्यूज़ चैनल ने ये जो एक सिलसिला शुरू किया है, इसमें कहीं भी आप किसी जगह भी देख रहे हों प्रोग्राम, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी आवाज़ उठाएं, यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आएँ, अब तक के थ्रू आपकी ज़रूर मदद होगी। नाजरीन, ये सिलसिला तो चलता रहेगा। अब तक आपको बहुत सारे इनामात भी बांटता रहता है, जिसके लिए बहुत आसान से आप सवालात आपके साथ होते हैं। टेलीनॉर भी हमारे साथ है और टेलीनॉर का जो साथ है वो बहुत सच्चा है।
ज़िंदगी में हर कोई चाहता है कि उसका मुखलिस दोस्त हो, सच्चा साथ निभाने वाला हो, ऐसा दोस्त हो जो खुशी में खुश हो और मुश्किल वक्त में उसके काम भी आए। तो टेलीनॉर आपका साथ देगा और आप टेलीनॉर का साथ दीजिए। मैं अपने पैनल पे एक बार फिर वोटिंग लाइन जो है वो अभी भी ऑन है। अगर आप जवाबात देना चाहते हैं तो आप ज़रूर जवाब दीजिए, लेकिन विनर जो है वो थोड़ी देर में अनाउंस हो जाएगा, तो आपके पास वक्त अब थोड़ा सा कम है। अगर आप लोग जवाबात देना चाहते हैं तो आप ज़रूर जवाब दीजिए, और अगर एक कॉल से हम बात कर लें तो बहुत अच्छा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अली भाई आपके? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए। खैरियत से अली भाई, क्या है, ठीक ठाक हो? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सुनाइए, आप कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए। अली भाई वकार अहमद बात कर रहा हूँ मिर्पुर से। वकार अहमद बात कर रहे हैं जी। मिर्पुर से। ठीक है, आपका कोई अली सवाल? भाई मैंने आपका जी सवाल तो मेरा कुछ नहीं था, मैंने आपका प्रोग्राम देखा तो मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद आया। अच्छा, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। और मैं कल से कॉल ट्राई कर रहा हूँ आपसे बात करने के लिए, लेकिन कॉल अब जाके नहीं। अच्छा चलें, ये तो कभी कभी हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे दोस्त हैं वो हमें कॉल कर रहे हैं, तो हो सकता है कभी लाइंस नहीं मिलती। लेकिन इससे पहले कि लाइन फिर डिस्कनेक्ट हो जाए, आपको डैनी का जो एक कुरान गाइड है ये मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगा। रमज़ान मुबारक में इंशाअल्लाह आपकी ज़रूर रहनुमाई करेगी। आपने कॉल की, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल की। आपका नंबर ऊपर यकीनन नोट हो गया है। मैं एक बार फिर काबा नेशनल की जानिब से सबसे पहली जो कुरानी आयतें हैं वो कहाँ नाजिल हुई? गार सौर में, गार कहफ, गार हिरा, या इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शंस आपके पास थे। थोड़ी देर में ही आपको मैं इसका जो विनर है उसका जवाब दूंगा। अभी लाइंस खुली हुई हैं, थोड़ी देर में लाइंस बंद हो जाएंगी, उसके बाद अगर आप कॉल करेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा सवाल बाइक के लिए था। यूनिक की बाइक है, पहली वही में नाजिल होने वाली आयात की तादाद कितनी है? 4, 5, 6 या फिर 7? इसका जवाब आप दे सकते हैं, और आपके लिए अभी लाइंस खुली हुई हैं। जैसे ही आप जवाब देंगे हो सकता है विनर आप ही हों। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि आज जुमअतुल मुबारक है, रमज़ान है, आप लोग इफ्तार की तरफ जा रहे हैं, तो मैं मौलाना साहब आपसे जुमे की जो ख़ास फजीलत है इसके बारे में थोड़ा सा चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को बताइए। जुमअतुल मुबारक अफ़ज़लुल अय्याम है, और मासूमीन की रवायात के मुताबिक ये दिन जो है जानशीन रसूल आखिरी हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से मंसूब है। और ज़ाहिर है जैसा कि रवायात में भी है कि क़यामत भी जुमे के दिन ही आएगी। क़यामत जुमे के क़यामत दिन ही के आएगी। दिन भी जुमे का दिन होगा। हाँ। जानशीन रसूल आखिरी जो ज़हूर करेंगे वो भी जुमे का दिन होगा। ठीक है। और मक्के में होगा। और इस तरह बहुत से फ़ज़ाइल जुमे के हैं जी, जो बयान किए गए हैं हदीस में। अच्छा, लोग जुमे की नमाज के ऊपर काफ़ी फोकस करते हैं, लेकिन अक्सर जो रोज़ाना की जो नमाज होती है वो उसको मैं ये मत कहिएगा कि ऐसे लोग नहीं हैं, ऐसे लोग यकीनन हैं। हर इंसान का दर्जा अलग होता है, और कोशिश करनी चाहिए कि हर कोई नमाज़ पढ़े। लेकिन काफ़ी सारी फैमिलीज़ में भी मैंने देखा है कि ये बात कर रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, चलो जुमे की तो पढ़ ली ना। तो इस हवाले से भी थोड़ा सा बयान कीजिए। जुमे की अहमियत बस इसी वजह से कि क्योंकि अफ़ज़लुल अय्याम है, एक ख़ास रोज़ है ये, जिसकी वजह से लोग समझते हैं कि चलो रोज़ाना नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन जुमे के दिन कुछ अल्लाह के हुज़ूर में सजदा रेज़ हो जाएं। हाँ, बारगाह इलाही में। क्या पता कि अगर अल्लाह का वो आखिरी दिन यही दिन हो तो उस दिन कम से कम हम इबादत की हालत में दुनिया से जाएं, अच्छा, लाभ व लाभ में मुब्तला ना हो। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है, और ठीक इसके है। अलावा तो कोई मैं समझता हूँ बुनियादी बात नहीं है। बहरहाल लेकिन नमाज़ें जो है वो सारी अफजल हैं, सारी करनी सारी चाहिए। नमाज़ें अफजल हैं। ठीक है नाजरीन, नमाजें तो कोशिश यही करनी चाहिए कि कोई भी नमाज नमाज अदा करनी मिस नहीं करें। कभी अगर कोई मिस खुदा न करे हो भी जाती है तो फिर उसकी क़ज़ा पढ़नी ज़रूरी है। मुझे कल बल्कि आप अलामा साहब बता रहे थे कि जो नवाफिल आप पढ़ते हैं वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप कोशिश करें कि क़ज़ाए उम्री उम्री जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपने साल की, 2 साल की, 4 साल की, 10 साल की अगर आपने
माह रमज़ानुल मुबारक में 100 रकत नमाज रोज़ाना 2-2 रकत करके भी नवाफिल के लिए है ठीक कि है अगर वो इंसान अदा करे जी। तो कम से कम क़ुर्बत इलाही उसको मिलेगी। अच्छा, एक शॉर्ट सा मुझे जवाब चाहिए कि कोई नफल, कोई 2 रकात या कुछ ऐसी भी है जो पढ़ने से इंसान जो फ़र्ज़ नमाज है उसकी तरफ राग़िब हो जाएगा? असल में देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि इशराक की नमाज जो 2 रकात नफिल हैं, हदीस शरीफ में आता है, जो फजर की नमाज़ पढ़कर और वहीं बैठकर ज़िक्र अस्कार करे और जैसे ही सूरज तुलू हो जाए उसके 20 मिनट बाद इशराक की नमाज़ पढ़े तो अल्लाह रब्बुल जलाल उसको जो है वो उसको जो है उम्रे का सवाब अता फरमाता है। दूसरी बात, नवाफिल का वैसे तो बेहतर ये कि क़ज़ाए नमाज़ें अदा करें, मगर नवाफिल का यह है कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो बरोज़ क़यामत आपके फ़र्ज़ों में जब कमी रह गई हो तो नवाफिल से पूरा फरमा दें। आप देख रहे हैं हमारी ट्रांसमिशन या रहीम या रहमान रमज़ान रमज़ान। एक गुफ्तगू का सिलसिला थोड़ी सी कड़ी रह गई है, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से सिलसिला जोड़ेंगे। कीप वॉचिंग या रहीम या रहमान रमज़ान रमज़ान। नाज़रीन, वेलकम बैक। आप हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं या रहीम या रहमान रमज़ान रमज़ान। इस ट्रांसमिशन में दो हम ख़ास विनर अनाउंस करने वाले हैं जिसका आप बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। एक गाबा नेशनल की तरफ से विनर हैं, सवाल किया गया था, और सुमेरा सहर हैं इस्लामाबाद से, ये जीती हैं एक बहुत ज़बरदस्त सा फ्रिज। आपको नज़र आ रहा होगा। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। गाबा नेशनल की जो विनर हैं इस्लामाबाद से सुमेरा सहर इस्लामाबाद से, और गुड़िया अहमद हैं पेशावर से। आपको भी बहुत 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 मुबारक हो। आपने वाटर डिस्पेंसर जो है वो जीता है, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको मिल जाएगा। सुमेरा सहर इस्लामाबाद से और गुड़िया अहमद पेशावर से गाबा नेशनल की तरफ से ये बेश बहा इनामात हैं जो कि आपको पहुंच जाएंगे। और इसके अलावा यूनिक की जो बाइक है इसके लिए काफ़ी लोग एक्साइटेड हैं, और जो भी कॉल करता है वो यही कह रहा होता है कि उसको बाइक चाहिए। यूनिक की बहुत यूनिक बाइक है, और मोहम्मद इलियास कोयटा से मुबारक हो आपको बहुत बहुत। आप जीत गए हैं यूनिक की एक बाइक, और ये बाइक आप चलाइएगा और एहतियात से चलाना पड़ेगी। और आपको मालूम है कि ये वाला जो हमारा सेगमेंट है सवाल और जवाब का, सहरी में हम आपसे सवाल करते हैं और उसके बाद इफ्तार में उसका जवाब देते हैं। दिन भर जो है फ़ोन लाइंस खुली भी होती हैं। तरीक़ेकार आपको पता है, बहुत आसान है। YR स्पेस दें, अपना नाम, फिर स्पेस दें शहर का नाम, और उसके बाद 8835 पर SMS कर दीजिए। दुरुस्त जवाब कीजिएगा ताकि आप विनर हों, और ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स कीजिएगा, जितनी भी आप कॉल्स कर सकते हैं, ताकि आपको जीतने का उतना ही मौका मिले। नाज़रीन, हमारी ये ट्रांसमिशन या रहीम या रहमान रमज़ान रमज़ान जब हमने शुरू की थी तो उस वक्त हमें काफ़ी ये परेशानी थी कि आजकल इतनी जो महंगाई है उस दौर के अंदर हम किस तरह चीज़ों के अंदर आवाज़ें उठाएंगे, और किस तरह ये जो फैमिलीज़ हैं ये हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगी। लेकिन सलाम है आप लोगों को कि आप चाहे सहरी हो या इफ्तार हो, आप किसी वक्त बना रहे होते हैं अपना तैयारी सहरी की या इफ्तार की, हमें ज़रूर याद रखते हैं। लाहौर में अज़ान मगरिब का जो वक्त है वो हुआ चाहता है। कराची वाले अभी थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, लेकिन पंजाब साइड पे लाहौर में ख़ास तौर पे अज़ान मगरिब का टाइम हुआ चाहता है थोड़ी देर में। अभी फ़ौरन मत खोल लीजिएगा, फिर हम वापस आएंगे। कीप वॉचिंग या रहीम या रहमान रमज़ान रमज़ान।
या रहीम या रहमान, रमज़ान रमज़ान। नाजरीन, आप हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं अब तक न्यूज़ चैनल की जानिब से। मैं हूं आपका अपना अली हैदर और ये महफ़िल आपके लिए ही सजाई गई है। लाहौर में अभी हम जब ब्रेक पे जा रहे थे तो वहाँ अज़ान मगरिब हुआ चाहती थी। अब हम वापस आ गए हैं। कराची वाले थोड़े से मुंतज़िर हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन मैं क्योंकि रोज़ा खुलने वाला है तो उससे पहले मुझे अभी हकीम लुकमान का एक है फरमान कि कम खाना, कम सोना और कम बोलना आदत बनाए। गुफ्तन कम खुफ्तन कम खुर्दन आदत की, कम बोलना, कम सोना, कम खाने की आदत बनाए। अच्छा, इसी में बंदा इसके कामयाब फ़वाइद हैं। है ना। ज़ाहिर है असल में जो है हुज़ूर ने फरमाया कि मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरा औ लियस्कुत। जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि बोले तो अच्छा बोले वरना खामोश रहे। अच्छा, बोले तो अच्छा बोले। तो अच्छा बोले। और आजकल तो बोलेगा तो गिरफ्त होगी, ना बोलेगा तो गिरफ्त किस बात पर होगी। तो खामोश रहना ही अच्छा है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अभी इफ़्तार की तरफ जाएंगे और हमारे यहाँ बहुत ही मुरगन किस्म की ग़िज़ाएँ होती हैं। लाहौर वालों ने तो की होंगी, लाहौर वालों को तो कुछ भी बोलने, उनको तो मुरगन खाना ही है। तो लेकिन ये कि वहाँ भी अब लोग काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। इसलिए अगर आप हमारे मशवरे पे अमल करें तो कोशिश करें कि सब खाएं। मैं तो ये कहता हूँ, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आपके ऊपर एज नहीं आती, आप ऐसा क्या करते हैं। मैं कहा भाई मैं कुछ भी नहीं करता, सिर्फ एक तो ऊपर वाले का करम है। शायद कुछ जीन्स में भी ऐसा है, वो पुरानी वाली जीन्स नहीं, मतलब जो एक जीन्स जो वालदैन की तरफ से आती है उसकी तरफ से एक्सरसाइज करते होंगे, वॉक करते होंगे कुछ। हाँ, यकीनन करता हूँ। मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, रज़ा मेरे ट्रेनर हैं। वो मुझे हर वक्त बताते रहते हैं, जब मैं थोड़ा सा आगे पीछे होने लगता हूँ तो मुझे बताते हैं कि अब क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन असल बात, जैसे अभी हम ये हकीम लुकमान का आपने बड़ा अच्छा बताया है, तो उसी पे मैं अमल करता हूँ। अभी भी जो मैं बोल रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ट्रांसमिशन है, रब के लिए बोलना है और पढ़ना है और जो भी सुनना है, तो वरना उसके अलावा बोलता भी बहुत कम हूँ वैसे मैं। लेकिन अभी ज़रूर बोलूँगा क्योंकि एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। मैडम जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अली भाई क्या हाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत है? शुक्र है। छोटी बात करेंगे, बताइए कौन है, कहाँ से हैं? मैं जवार हुसैन बात कर रहा हूँ साहिवाल से। मेरी बड़ी मुश्किल से कॉल मिली है, तो मैंने वो सवालों के जवाब देने थे जो आपने पूछे थे आज। अभी मैंने 1 सेकंड पहले बताया था कि जवाब जो है वो थोड़ी देर पहले ही दिया है। मैं बड़ी आपसे माजरत करूँगा, लेकिन आपका नंबर वहाँ आ गया है, तो मैं यही कोशिश कर सकता हूँ कि चेज़ की तरफ से आपको, जो ख़ास तौर पे जेल चौरंगी पे चेज़ है, उसकी तरफ से आपको गिफ्ट हैम्पर दिया जाए। आपको जुनैद जमशेद हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, उनकी बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, उनकी तरफ से भी आपको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो आपको गिफ्ट हैम्पर ज़रूर मिलेगा। ये राइस हैं, इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए हैं, अल्लाह इनको कामयाब करे। जज़ा बाय जुनैद जमशेद। अब नाजरीन, प्रोग्राम का तकरीबन इख्तितामी वक्त आ चुका है, जिसमें मैं जाते जाते हमेशा अपने पैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लामा सादिक नक्शबंदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मौलाना सैयद मोहम्मद अब्बास जाफ़री, आपका बहुत शुक्रिया। सना सैयद, आपका शुक्रिया। और इसके अलावा जावेद तौफ़ीक न्याज़ी कव्वाल, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे जो फ़नकार दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं उनका शुक्रिया। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। अब तक की अच्छी बात बस वही है, कम खाएँ, कम सोएं और कम बोलें, और किसी को भी नाराज़ ना करें। खुदा के लिए सख्त बात मत करें। किसी की दिल आज़ारी करना जो है वो बहुत तकलीफ़ देह है। कीप वॉचिंग या रहीम या रहमान। रमज़ान रमज़ान। खुदा हाफ़िज़। कराची में अज़ान मग़रिब।